Good morning, everyone. I'm Kapil Singh, a third-year student pursuing BTech in Civil Engineering. Today, we have the privilege of hosting an alumni talk that reveals around the competitive government exams. Our guest of honor is our ex-fellow mate, Mr. Shubham Kumar, Assistant Manager at RISE Limited, a Government of India undertaking. Before we dive into the fascinating topic, I'd like to express my gratitude to the head of department, our esteemed faculty members, and fellow students for joining us today. Your presence is vital and greatly appreciated. Without further ado, let's extend a warm welcome to Mr. Shubham Kumar and begin our exploration of learning about government exams. Shubham Kumar, Manager, Civil, RISE Company, Government of India, Central Ministry of Railways. मैंने 2017 में बच्चों के कॉलेज एग्जीक्यूटिव एंड टेक्नोलॉजी से पास आउट हुआ। फाइनली आप ही की तरह था, हमने एवरेज स्टूडेंट एवरेज था तो 60-70% मार्क्स, but to the end of the second year एक मन में आ गया कि लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि फॉर श्योर आप लोग थर्ड ईयर इधर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, हमारी डिग्री खत्म होने में। थर्ड ईयर का फिर सेमेस्टर चल रहा होगा, आफ्टर 2 months फिर सेमेस्टर भी ओवर हो जाएगा, सिर्फ 1.5 साल बचेगा। सेकेंड ईयर का 2.5 साल बचेगा। 1.5 साल बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। लास्ट का 1 ईयर फाइनल ईयर हमारा ऐसे चल जाएगा प्रोजेक्ट में, और फर्दर क्या डिसाइड करना है वो पहले ही हमें करना पड़ेगा। क्योंकि बिलीव मी, मतलब मैं स्ट्रांगली बोलूँगा, बिलीव मी, आज कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। 2017 का सिनेरियो बहुत डिफरेंट था और आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा टफ है। और अगर इस टाइम पे आके एक सेमेस्टर अपना ओवर खत्म हो चुका है, मैनी ऑफ यू डिसाइड कर दिया हो कि आफ्टर बीटेक डिग्री हमें अब करना क्या है। कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर दिया हो पहला रूट अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है मैं उससे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, इनहेंस करूंगा कि प्लीज आफ्टर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन हमारे पास लगभग अराउंड 10 days रहते हैं हॉलीडेज के आफ्टर प्रैक्टिकल। उस टाइम तक प्रैक्टिकल डिसाइड कर लीजिए कि लाइफ में करना क्या है। इट डजंट मीन कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही हैं, इवन अगर आपको और भी हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कैट में MBA करना, GMAT करना, GRE करना, IELTS के थ्रू अब्रॉड जाना, लेकिन जो भी करना है आप डिसाइड कर लीजिए। सेकेंड ईयर वाले बात पर अभी टाइम है, बोलूँगा उनके पास है कि एक्सप्लोर करें और भी ऑप्शंस को, क्या क्या ऑप्शंस आएंगे हमारे सामने। बट थर्ड ईयर इज वेदर ऑलमोस्ट कि जनवरी 24 टू दिसंबर 24 पूरा 12 मंथ, 12 मंथ में हमारा 24 दिसंबर या जनवरी के नाम हमारे GATE के और GMAT के और ये कैट के पेपर्स हो जाते हैं, मतलब मेजर पेपर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली ये आता है कि यार हमें करना क्यों है, बेसिकली अभी क्वेश्चन यही। तो यार पहले मैंने बोला कि आप जाते ही कॉलेज से ग्रेजुएट होते कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत है। हमें लोग अगर मैं देखूँ क्लासरूम में और आपके अदर फ्रेंड्स अराउंड मोर देन 100 पीपल फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से ऑल ओवर इंडिया में आप अंदाज कर लीजिए। जब मैंने अपेयर किया था गेट एग्जामिनेशन उस टाइम 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, अराउंड हार्डली 10,000 कॉलेज थे
अंडर 500 जो कि जिनकी लाइन होती है उनकी जॉब मिलती है। हमारी एज होगी, अगर आपकी एज का बोलूँ नियर अबाउट 22 और 23, इसी एज के स्टूडेंट्स हैं सब। आई एम जस्ट 27 या 28 तक आज से आते हैं। हम लोग भी कुछ लोगों पर डिपेंडेंट हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक हमारी सोशल और एथिकल और मॉरल वैल्यूज भी होती हैं कि एक टाइम बाद वो हम पर डिपेंडेंट होती हैं, और वो पोजीशन लाने के लिए कि वो हम पर डिपेंडेंट होता है, इसके लिए ज़्यादा बेटर ये कि हम ज़्यादा अच्छी एनहेंस जगह पर पहुंचे। ज़्यादा अच्छी एनहेंस जगह पे जाने के लिए फॉर श्योर हार्ड वर्क तो करना ही है। हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। सिर्फ 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स दिन के 24 आवर्स जैसे इतने टाइम पढ़ाई करने से नहीं होता। डेली का इवैल्यूएशन निकालना कि आज मैंने इनफैक्ट 8 आवर्स की पढ़ाई करी है, ओके फाइन, नथिंग बैड अबाउट इट। किसी ने 12 आवर्स की करी, ओके फाइन, नथिंग बैड अबाउट इट। लेकिन जो 8 आवर्स करी है क्या मैंने प्रॉपर्ली करी है नहीं करी है? मेरा सेलफोन, मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मेरा सेलफोन भी वही करना है, मेरा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई फ्रेंड आ गया चलिए बाहर चलते हैं, वो क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उन लोगों से ये डिस्ट्रैक्शन हमने खत्म की। पढ़ाई करना बहुत पसंद होता है, ऑनेस्टली सच बताऊँ, मन बना के पढ़ाई करना आगे बढ़ाना बहुत पसंद है, लेकिन उस पढ़ाई को कंटिन्यूसली रेगुलरली रखना वो करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूँ तो मैं मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी हुई है, पढ़ाई करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद अपने टेस्ट सीरीज बनाना शुरू कर दी। जरूरी है, जरूरी क्यों है? यदि हम लोग अगर अपना इवैल्यूएशन ही नहीं करेंगे जो पढ़ाई करी हुई है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने भी मेरे साथ नहीं हुई है, क्योंकि मेरा 8 में 2017 में पापा था, मई में और जनवरी 2017 में मेरा पेपर था। मैंने कॉलेज से काम किया, पेपर टाइम में मैंने गेट क्वालिफाई कर दिया था। क्वालिफाई करने के बाद 2018 में दोबारा मैंने गेट किया था, और गेट क्वालिफाई करने के बाद जब मैंने 2017 में किया था उसका मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, अराउंड 7,000 और रैंक खराब आने का रीज़न यही था क्योंकि मैंने अपनी हार्डवर्क को और अपनी नॉलेज को कभी इवैल्यूएट ही नहीं करा, मैं किस डायरेक्शन में देखूँ। क्या पता मैंने जो बेसिक से कॉन्सेप्ट सीखा है वो मैंने गलत तरीके से सीखा हुआ है, क्या पता मैंने रटा हुआ है और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के किया है, मैं कभी इवैल्यूएट ही नहीं कर पाया। तो लेवल्स तो हम लोग खत्म हो जाता है, कभी लोग 4-5 मंथ्स में खत्म हो जाता है ओवरऑल बीटेक का। 12-13 सब्जेक्ट होते हैं, 4-5 मंथ्स में लेवल खत्म हो गया। उसके बाद क्या करें? ये भी रहता है कि यार कितना पढ़ने के बाद घूमते रहते हैं, जैसे हाइड्रोलिक मशीन्स बहुत जल्दी लोग भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ। एनवायरमेंटल साइंसेस पूरा फेमस सब्जेक्ट बहुत जल्दी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ। मेरे तो मेरे ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत लेवल से थे, याद ही नहीं कर पाता। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, सॉइल मैकेनिक्स, जियोमेट्रिक्स, ये न्यूमेरिकल ये सब्जेक्ट हैं। जिन सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है, उन सब्जेक्ट्स को तो आप मतलब ऐसा रखिए कि उनके कोई भी क्वेश्चन आता है आप आंसर दे पाएंगे 100%। उन सब्जेक्ट्स को तो आपका प्लस पॉइंट है ही। हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते कई स्टूडेंट, ओके कुछ स्टूडेंट्स का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग, उस सब्जेक्ट में जाए तो मुझे एक तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ईओडी क्या होता है, ईओडी फाइल का मीनिंग क्या होता है, सीओडी क्या होता है, सीओडी बड़ा होता है बीओडी बड़ा होता है,
उस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के जितने लास्ट के 5-10 इयर्स के क्वेश्चन थे फ्रॉम ऑल काइंड ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज दिखता हूँ, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिखता हूँ, मैं जो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के थे उनके क्वेश्चन सारे मैंने एक बार देख लिए कि क्या 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 आ रहा है। सिर्फ देखना नहीं है, वो क्यों आ रहा है उसका भी रीजन जरूरी है। वो क्यों आ रहा है उस रीजन के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, प्रिंसिपल वो ट्रिक से दूसरा क्वेश्चन जरूर दे देंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग सर्विस में एक कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं पर पेज में नहीं होते क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद और ये अपना टेस्ट सीरीज बनाने के बाद ज्यादा जरूरी बन जाता है कि मोटिवेट करें। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द टेस्ट सीरीज कई बार मार्क्स अच्छे नहीं आते, कुछ तो के पॉइंट डिमोटिवेट होने का तो जरूरी नहीं है, फेलियर तो होना ही ना। आप ये सोचिए जो चीज है एग्जाम के टाइम पर मैं फेल हो सकता था, मैं आज फेल हो गया, मैंने अपना 1 साल बचा दिया इसको लेके। दोबारा टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को देखिए कि मेरी कहाँ पर गलतियां रही, क्या क्या मेरे कॉन्सेप्ट के लिए गलती नहीं है। कई टेस्ट सीरीज तो आई थिंक होगी वो रैंकिंग बेस भी निकालती है, मैं किसी का नाम सुनूं मार्केट में बहुत सारी है। उन रैंक से अपने आप को कंपेयर कीजिए, देखिए अच्छे मार्क्स आते हैं, अपने आप को एक मोटिवेटेड फील कीजिए, चेरिश कीजिए कि यस आई गॉट इट, एस मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। मार्क्स आ जाने के बाद उसको मेंटेन करना हर सब्जेक्ट में, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इन सब मार्क्स इन सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप को ज्यादा हाईलाइट रखना ये भी जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने में पुराना वाला जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ भूल गया, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट भी, उसके बाद जब रिवीजन भी पहला उसके बाद सेकंड, then again third, division first second third, then division first second fourth, division first second fifth, ऐसे करते रहेंगे। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में होता है जो कि हम लोग फाइनल ईयर तक आते हैं भूल जाते हैं ऑनेस्टली। सेकंड ईयर में ऐसी मेरे टाइम पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था, आपको ये करते रहेंगे। मैथमेटिक्स 1 और 2 में हमारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन अराउंड 12 to 15 मार्क्स आते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की शुरू कर दी थी आफ्टर योर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है। और वो क्योंकि वो इजी है मैथमेटिक्स एक हम भूल गए क्योंकि बहुत नहीं कर पाए। बाकी हमारा अच्छा है एप्टीट्यूड, उन रैंक से अपने आप को कंपेयर कीजिए, देखिए अच्छे मार्क्स आते हैं, अपने आप को एक मोटिवेटेड फील कीजिए, चेरिश कीजिए कि यस आई गॉट इट, एस मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। मार्क्स आ जाने के बाद उसको मेंटेन करना हर सब्जेक्ट में, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इन सब मार्क्स इन सारे सब्जेक्ट्स में अपने आप को ज्यादा हाईलाइट रखना ये भी जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने में पुराना वाला जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ भूल गया, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट भी, उसके बाद जब रिवीजन भी पहला उसके बाद सेकंड, then again third, division first second third, then division first second fourth, division first second fifth, ऐसे करते रहेंगे। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में होता है जो कि हम लोग फाइनल ईयर तक आते हैं भूल जाते हैं ऑनेस्टली। सेकंड ईयर में ऐसी मेरे टाइम पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था, आपको ये करते रहेंगे। मैथमेटिक्स 1 और 2 में हमारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एग्जामिनेशन अराउंड 12 to 15 मार्क्स आते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की शुरू कर दी थी
after your fifth semester examination. So मेरे को एक एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला तो पता है कि इसके बेसिस में आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से अपना माइंड सेटअप कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, कैसे किस तरीके से करना है, अपनी कमजोरियां जानिए, अपनी अच्छाइयां जानिए, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट नोट करिए। नो वन इज परफेक्ट फॉर श्योर। दूसरा ये कि ये क्वालिफाई हो जाने के बाद अब आगे आप करेंगे। कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि यार मैं एमटेक कर लेता हूँ या फिर जॉब कर लेता हूँ, दो ही ऑप्शन होते हैं यूजुअली। जॉब के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बैठते हैं कोचिंग लेते हैं। आईएससीएल का मैंने इंटरव्यू दिया था, एनपीसीआईएल के अंदर इतने का ऑपरेशन के लिए लेते हैं, लाइफ स्किल कर लिया और पीडीए कर लिया था मैंने, जिसमें से राइट्स लिमिटेड और पीडीए के एनपीसीएल का भी मेरा सिलेक्शन हो तो मैं इसमें मेडिकल के साथ डॉक्टर मान लेते तो क्वालिफाई नहीं कर पाता, आईएससीएल को मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता। हर कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ते हैं एनपीसीएल के इंटरव्यू की बात करूँगा, उनकी बेसिक्स और जैसे लगते हैं ज़्यादा कमांड रहती है इनके इंटरव्यू में और ज़्यादा कोई ऑप्शन देते हैं। हर कॉन्सेप्ट जो होते हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, हमारे पाइप के थ्रू बहुत शुरू कर सकते हैं, उसके अंदर यदि लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं वो तो पता ही नहीं, लेकिन वो लॉसेस क्यों जनरेट हो रहे हैं और क्या पाइपलाइन प्रॉब्लम है। आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना है, अपनी थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल स्किल से जोड़ने की कोशिश करनी है। उसके लिए जरूरी है कि हमारी थ्योरी एकदम क्लियर है, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फंडे, बेसिक नॉलेज वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर वही क्लियर नहीं होगी तो हम लोग गेट एग्जाम तो दे भी पाएंगे, उसके साथ साथ अगर दे भी गए तो इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। बेसिक्स ये नहीं होते हैं किसी के कोई बात नहीं करवाने की जरूरत नहीं। सर है फैकल्टीज हैं हमारे, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, लगता है कि यार नहीं हो सकता है यूट्यूब पे बहुत वीडियो है। यूजुअली सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज हम लोग बेकार चीजों के लिए करते हैं, फिर तो कोई मेरी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं इंस्टाग्राम में रील्स देखते देखते तब आधे घंटे से 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटे से 2 घंटा हो जाता है टाइम का। और थोड़ा ब्लॉग देखोगे उन 2 घंटे में मेरे लिए क्या न्यूज़ देखे, कुछ नहीं। ये मैं आपको इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको कभी ज्ञान हो बहुत एनर्जी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी 28-30 एनर्जी कम होती रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रहती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही टाइम है अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, इंटरनेट से अच्छे काम कीजिए, ट्यूटोरियल वीडियोस देखिए और भी चीजें देखिए। क्लास में अगर प्रेजेंट नहीं है, मैं तो कहता हूँ क्लास में प्रेजेंट करोगे एटलीस्ट यार कुछ समझ में तो आएगा, यार कुछ तो पता चलेगा हमें क्लास में। कई स्टूडेंट तो कहता है कि मेरे को समझ में नहीं है हमारी क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। क्लास से एब्सेंट होकर अगर हॉस्टल में जाके सो रहे हो तो उससे ज्यादा बड़ा गुनाह कोई नहीं है, एटलीस्ट तो क्लास में रहते। इसलिए पढ़ाई करो, आगे अच्छे सक्सेस पाओ। सिर्फ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से नहीं, अगर कोई एमबीए करना चाहता है या फर्दर और कोई इसके अदर प्लान्स है या अब्रॉड बाहर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना शुरू कीजिए, प्लान कीजिए। सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म नहीं होने वाले अपने लोग के, अक्टूबर खत्म हो चुकी है, नवंबर 10 दिन अपने दिवाली चले जाएंगे, उसके बाद सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। दिसंबर में 10-15 दिन बचेंगे, उन 10-15 दिन में डिसाइड कर लेना कि अब सिर्फ साइंस खत्म ही होगी, ठीक है। 24 तो आप लोग कैसे जाने वाले हैं, आधा टाइम आपका 3 सेमेस्टर होगा, 6 सेमेस्टर उसमें चले जाएगा, बचा हुआ सेमेस्टर अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में चल जाता है और सिर्फ 12 मंथ्स ही बचे रहेंगे हमारे पास।
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ग्रेड ट्रैक करने में या फिर जीमेट जीएलई आईएस जो भी ट्रैक करने में उसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें लाइफ में आगे करना है, क्योंकि अगर अब डिले हो तो बहुत डिले हो जाएगा। ये थैंक यू फॉर ये करते हैं विशेष आपसे वो आप सब लोग अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें सक्सेस में और बहुत आगे में आगे जाना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिशन लाइफ बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है पूछना हो शुभम से तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेरी एनीथिंग। एनीवन? जैसे मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा मन है कि मैं कहीं अब्रॉड जाके सेटल हूँ, तो क्या गेट फायदेमंद रहेगा मेरे लिए या उससे बेहतर रहेगा कि मैं अपना ज़्यादा ध्यान किसी और चीज़ पे लगाऊँ, किसी और एग्जाम पे जैसे जीआरई वगैरह? कौन सी कंट्री की आप सोच रहे हैं? मेरे पास यूरोपियन कंट्री है या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, न्यूजीलैंड या फिर साउथ एशिया है, क्या ना गलत। हर कंट्री के लिए अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। यूरोप में, जर्मनी में वहाँ पर तैयारी को उतना ज़्यादा नहीं देखते। आईएलटीएस होना चाहिए, आपके अच्छे रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, जर्नल्स पब्लिश होने चाहिए, अपने वर्क एक्सपीरियंस वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। अमेरिका में जीआरई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया में सब यूनिवर्सिटी है जहाँ जीआरई होता है, जीआरई नहीं होता है, कुछ लोग बिना जीआरई की तैयारी करते हैं। आईएलटीएस जरूरी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो हर कंट्री के लिए वो आपको देना होता है। उसमें आपके मोर देन 7 अगर स्कोर आ जाता है तो आप ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो यार पहले डिसाइड यही करो कि आपको किस कंट्री में जाना है। तो जैसे मुझे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना, लेकिन कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है जहाँ पर जीआरई या वो यूनिवर्सिटी है जहाँ स्पेसिफिक जीआरई करना है, तो आप फिर जीआरई की तैयारी करो। तो आपको अपने तरफ से अगर आप हो सके तो कुछ रिकमेंड कि कहाँ जाना चाहिए? यार ज्यादा देखिए वो तुम पर है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम रिसर्च फील्ड में अगर ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस लेकर और अगर आगे पढ़ाई करने का मन है, जॉब करने का मन नहीं है, तो फिर आप जीआरई में जाइए। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर जॉब करने का मन है और वही गवर्नमेंट जॉब या पीएससी जॉब, तो आप गेट में जाइए, है ना। गेट के थ्रू आप आईटी में भी सिलेक्शन ले सकते हो। आईटी मद्रास है, आईटी दिल्ली है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो ये कि आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मेरे कहने का कहने सबसे डिपेंड नहीं है क्या है कि मैं आज कुछ वो आपको बेनिफिट रह नहीं रहे हैं तो मैं तो क्या करूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। ओके, ठीक है।